स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और ये राजस्थान की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यता के चिन्ह के रूप में दृष्टि और सरस्वती नदी की घाटियों से प्राप्त हुई है। जैसे कि पुरातत्ववेताओं का मानना है कि इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन उन्होंने बताया है और इन नदियों के कांठों में ऐसे कई स्थान थे जो इस सभ्यता के विषय में हमें जानकारी देते हैं। लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे पर मानव सभ्यता हिलोरे लेती थी और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति काफी समृद्ध और विकासशील थी। इसके प्रमाण हमें जो खुदाई से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे प्राप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ प्राकृतिक कारणों से ये सरस्वती नदी, जो कि पूर्व में राजस्थान में बहती थी, वो लुप्त हो गई और इसी के साथ ऐसी समृद्ध सभ्यता के केंद्र भी लुप्त हो गए। इस सभ्यता के लोप हो जाने के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने लिखा है कि संभवतः भूचाल के कारण या कच्छ के रन के रेत से भर जाने के कारण ऐसा हुआ। अतः इन नदियों के कांठों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो था वो कालीबंगा का था और कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के कांठों में स्थित। कालीबंगा की सभ्यता की जानकारी अगर हम ये देखें कि हमें कब इसके बारे में पुरातत्वविदों ने हमें बताया, तो कई सोपान या कई अलग अलग समय में इसकी खुदाई का काम चला। सर्वप्रथम श्री ए घोष ने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की। उसके पश्चात 1961, 1969 ईस्वी तक इसकी खुदाई का कार्य चलता रहा और इसमें अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं जैसे बीबी लाल, श्री बी के थापर, श्री एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और श्री एस पी जैन जैसे विख्यात पुरातत्वविदों के निर्देशन में यह कार्य संपन्न। जिस प्रकार आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में भी 5 स्तर मिले थे, उसी तरह कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम और द्वितीय स्तर जो मिले हैं उनको हड़प्पा से भी प्राचीन माना गया है तथा तीसरे और 5वें स्तर को हड़प्पा के समकालीन माना गया है। खुदाई के लिए घग्गर नदी के, जिसका कि प्राचीन नाम सरस्वती था, 2 टीलों को चुना गया और आसपास की भूमि में लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर, जिनका क्षेत्र आधा किलोमीटर के लगभग था, ये खुदाई की गई और इसमें गहराई और चौड़ाई दोनों को सम्मिलित किया गया और यहाँ से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये प्रस्तर धातु काल में, जबकि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हो रही थी, ये उस समय की प्रतीत होती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भूभाग पर भी उस समय एक श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता का विकास हो चुका था। अतः यदि हम कालीबंगा की सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में शामिल करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जा सकता है, उसी तरह कालीबंगा को सरस्वती नदी का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जा सकता है। अब कि कालीबंगा में प्राचीन होने के बहुत से प्रमाण मिले हैं, जो कि इसके 5 स्तरों को देखकर पता चलता है। इनमें से 3 स्तर ऐसे हैं
जिन्हें देखकर ये लगता है कि जैसे ये पुनर्निर्मित किए गए हों, क्योंकि उस युग में इन काठों की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की रही होगी। कालीबंगा का यह क्षेत्र और उसकी सभ्यता किसी विशेष शैली के अनुरूप निर्मित हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें हड़प्पा और स्थानीय विशेषताओं का समुचित समन्वय किया गया हो। जैसे कि मकान की कतारों के मध्य सड़कें और गलियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें इसी तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ लंबे चौड़े और साफ सुथरे मार्ग थे, जिनकी चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर दिखाई देती है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति भी दिखाई देती है। इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल में यहाँ एक निश्चित नगर निर्माण योजना विकसित हो चुकी है। यहाँ के मकान ईंटों से बनाए हुए मिले हैं और मिट्टी की ईंटों का आकार 30 बाई 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर के लगभग है। ईंटों को की जो चिनाई होती थी उसमें मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था और कालीबंगा के इन मकानों में सामान्यतः सिंधु घाटी की तरह 4-5 बड़े कमरे, एक दालान और कुछ छोटे कमरे होते थे। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था और मकानों के प्रवेश द्वार के आसपास चबूतरे बने होते थे। 1-2 मकान इस तरह के भी मिले हैं जहां पर पक्की ईंटों के फर्श दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि साधारणतः जो मकान थे वो पक्की ईंटों के नहीं थे, क्योंकि ईंटों के भट्टे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः ये जो ईंटें थी ये धूप में पकाकर बनाई गई होंगी। पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों और कुओं में विशेष रूप से किया जाता था। ऐसे कई अवशेष प्रमाणित हुए हैं। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां और ये नालियों का पानी गड्ढों के बाहर ना जाए, इसके लिए उन्होंने अलग से गड्ढों में विशेष प्रकार के गोलाकार भांड एक दूसरे पर इस प्रकार लगाकर रखे हुए मिले हैं कि इन भांडों से बहने वाला पानी जमीन सोख लेती थी। इन सब चीजों से यह भी पता चलता है कि जन स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में ये लोग काफी जागरूक थे। मकान की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की छत तैयार की जाती थी। और ऐसा भी लगता है कि कालीबंगा के निवासी अपने मकान की छतों को पक्का करने की कला से अनजान थे। मकान की छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां देखी गई हैं। भोजन पकाने के लिए घर में चूल्हे होते थे और चूल्हे भी 2 प्रकार के मिले हैं, एक तो जमीन की सतह के ऊपर और एक जमीन की सतह के नीचे। जो जमीन की सतह के नीचे चूल्हे होते थे उनमें ईंधन डालने और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छेद बनाए जाते थे। अब कालीबंगा के क्षेत्र में बड़े टीले की खुदाई के कुछ वर्षों बाद छोटे वाले टीलों की खुदाई का काम जब प्रारंभ हुआ तो खुदाई के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 स्तरों में खुदाई हुई है, तो अंतिम स्तर पर पहुंचने पे हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संज्ञा दी गई है। ये सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता से कुछ भिन्न है, जैसे कि सभी मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। साथ ही मकान की दीवारें हड़प्पा की भांति
एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दिशा में नहीं काटती। साथ ही यहाँ लघु पाषाण औजार और तांबे की वस्तुएं हड़प्पा की तुलना में अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं और ये जो औजार मिले हैं या बर्तन मिले हैं उनमें कलात्मकता उन हड़प्पा कालीन उसकी अपेक्षा कम दिखाई देती है। यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनको अंतिम रूप देने से पूर्व इनकी ऊपरी सतह को गीली अवस्था में रगड़ दिया जाता होगा, जिससे इनकी धारियां लुप्त हो गई। लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों को अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से ही सादे ढंग से और सुंदर ज्यामितिक डिजाइन देकर चित्रित किया जाता है। छोटे टीले के प्रथम और द्वितीय स्तर के उत्खनन से पता चलता है कि उसके चारों ओर चौड़ी दीवारें और खाइयां बनी हुई थी। उनमें बड़े बड़े कमरे, एक कुआं और एक दालान होता था। इन चीजों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा की मुख्य बस्ती के बिल्कुल निकट एक सुरक्षा चौकी की व्यवस्था भी रही होगी। संभव है कि यह सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का मुख्य केंद्र रहा हो और नगर व्यवस्था में इनका सहयोग रहता हो। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं की यह भी मान्यता है कि छोटे टीले के स्थान के नीचे स्थानीय शासक या नगर व्यवस्था से संबंधित जो कार्यालय होते थे वो भी स्थापित रहे होंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस समय हमें बर्तन एवं अन्य सामग्री किस प्रकार की मिली है। तो कालीबंगा की खुदाई में मिट्टी के जिन बर्तनों के अवशेष मिले हैं उनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार की हैं, जैसे ये बर्तन काफी पतले और हल्के हैं, इन्हें चाक पर बनाया गया होगा, परंतु इन बर्तनों में सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव देखने को मिलता है। बर्तनों का रंग लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, घुमावदार, त्रिकोण और समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया जाता था। अलंकरण में फूल, पत्ती और पशु पक्षियों के चित्र चित्रित किए जाते थे। इन बर्तनों को यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था और बर्तनों के अलंकरण में भी ये दक्ष थे। इस समय के हमें जो बर्तन मिले हैं उनमें मुख्य रूप से घड़े, प्याले, लोटे, रकाबियां, पेंदे वाले ढक्कन, तवे आदि प्राप्त हुए हैं। मकान और बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा की खुदाई में कुछ खिलौने भी मिले हैं। कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, चूड़ियां, तोल के बाट, तांबे की चूड़ियां, तांबे के औजार और कांच की मणियां वगैरह भी मिली हैं। मिट्टी के भांडों पर जो लिपि लिखी गई है वो भी सेंधव सभ्यता की या हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो लिपि है उससे मिलती जुलती है, लेकिन जिस प्रकार सेंधव लिपि अभी तक पढ़ने में नहीं आई है उसी प्रकार यह लिपि भी पढ़ने में नहीं आई है और यह लिपि उन सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही दाएं से बाईं ओर को लिखी प्रतीत होती है। अगर हम हड़प्पा पूर्व की सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के ऐसे अवशेष पाकिस्तान के कोट दीगी नामक स्थान से मिले हैं, जिसे पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कोट दीगी
सभ्यता की संज्ञा दी है। इन्हें देखने से भी ये पता चलता है कि ये अवशेष भी हड़प्पा सभ्यता के पहले के रहे होंगे और पात्रों के डिजाइन में कालीबंगा के पात्रों से काफी समानता देखने को मिलती है। कालीबंगा के छोटे टीले से तथा कोटडीगी से प्राप्त संपूर्ण पुरातत्व सामग्री अधिक प्राचीन तथा अविकसित अर्थव्यवस्था की पहचान कराते हैं। अब कि कालीबंगा की सभ्यता के कुछ पर्त तो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं और कुछ उससे पूर्व के बताए जाते हैं। तो ये लगता है कि जिस प्रकार सैंधव सभ्यता का प्राचीनतम स्वरूप विकसित अवस्था में आने से पहले रहा होगा, वैसा ही कालीबंगा और कोटडीगी नामक स्थानों को देखने को मिलता है। जैसे कि समय के साथ साथ तकनीकी एवं भौतिक ज्ञान में अंतर आता जाता है, वो थोड़ी विकसित अवस्था में आती जाती है। यही क्रम हमें कोटडीगी और कालीबंगा की सभ्यता में भी देखने को मिलता है और यह क्रम न केवल तत्कालीन सभ्यता में वरन वर्तमान सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है, जहां एक ही स्थान और जाति के लोग बदलते हुए समय के साथ साथ अपने आवास, पोशाक और आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग में समय के साथ साथ बदलाव लाते रहते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, उससे भी पूर्व राजस्थान के कालीबंगा के आसपास एक सभ्यता विकसित हो चुकी थी और जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रही है। इसके अलावा हम आगे मैं आपको आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता सबकी जानकारी दूंगी, जिससे कि आप राजस्थान के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।